जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर फर्स्ट का टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है बेटा, और उसी से रिलेटेड हम वीडियो लेके आए हैं। और यहां हम जानेंगे कब होगा आपका पहला पेपर, कब होगा आपका इम्तिहान, कब होगी इम्तिहान की रात, और कब आप अपने छुपे हुए जो नोट्स है उनको खंगेलने की कोशिश करोगे, कब आप YouTube पर जाकर के देखोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे हमें, कब आप सोलवर्ड पेपर की तरफ डोलते फिरोगे। मैं फिर से यही कहूंगा, इन सब को छोड़ो और आप एक बार वासुदेवा एजुकेशन पे विजिट करो। वहां आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे विथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बेटा। और दूसरी बात, आतंक का दूसरा नाम है बाबू भैया। वैसे ही एग्जाम करवाने के मामले में आतंक का दूसरा नाम है राजस्थान यूनिवर्सिटी। कब क्या डिसीजन ले ले किसी को नहीं पता। बहुत सबकी अपेक्षाएं यही रखी रह गई कि सेकेंड वीक में आएगा तो कहीं और ले जाएंगे, थर्ड में लाके डालेंगे, फोर्थ में डालेंगे। कुछ नहीं किया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, अपना एक टेंटेटिव टाइम टेबल डाल दिया। और ये टेंटेटिव जो है ना, ये कब ऑफिशियली बन जाएगा, कब फाइनल टाइम टेबल बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए टेंटेटिव टाइम टेबल हो या फाइनल टाइम टेबल हो, आपके लिए कंफर्म हो चुका है, एग्जाम आपकी सेकेंड वीक से पहले ही स्टार्ट होने वाली है। तो आइए देखते हैं आपका क्या रहने वाला है, आपकी दस्तक, आपकी आवाजें कब आपकी कान खुलेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जहां हमारे पास में ऑफिशियल नोटिस रखा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने आज ही 25 तारीख, सॉरी हाँ 4/12/2025 को अपना टाइम टेबल डेटेड निकाल दिया था, लेकिन आने में थोड़ा सा डिले हो गया। आज 5 तारीख है, लेकिन कल ही हो गया था, लेकिन आया नहीं था, अटका हुआ था कहीं ना कहीं, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइड वैसे स्लो चलती है, तो उसी आधार पे। तो समझते हैं इस बात को कि कहां से क्या इन्होंने पेपर निकाला है, कहां से क्या चीजें बता रहे हैं। तो सबसे पहले अपन साइंस की बात करेंगे। तो बेटा साइंस के अंदर देखो 17 तारीख को सबसे पहला पेपर होने वाला है। किसका? 17 तारीख को। और 17 को जो पहला पेपर रहने वाला है बेटा, आपका कॉमन रहने वाला है आर्ट्स के साथ में। किसके साथ में रहने वाला है? आर्ट्स के साथ में कॉमन रहने वाला है। और ये जो पेपर होने वाला है आपका, वो बेटा जीपीएम का होने वाला है। किसका होने वाला है? जीपीएम का होने वाला है। किसका? जीपीएम, जिसका कोड रहने वाला है 51T101। कौन सा रहेगा? 51T101। अब बात करते हैं 18 तारीख को। 18 तारीख को आपका पेपर रहने वाला है बेटा पीएसवाई का। किसका रहने वाला है? पीएसवाई का पेपर रहने वाला है आपका, जिसका कोड आपका 51T101 रहने वाला है। अब बात करते हैं 19 तारीख की। 19 को देखो कॉमर्स वालों का तो रहेगा एबीएस। कौन सा रहेगा? एबीएस। लेकिन साइंस वालों की बात करें, 19 तारीख को इनका केमिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? केमिस्ट्री का पेपर रहने वाला है बेटा 19 तारीख को। उसके बाद में अगर हम बात करें ईएफएम, 20 तारीख को ईएफएम में बेटा कोई छुट्टी नहीं दे रहे हैं आपको। ईएफएम आपका, फिजिक्स आपका और बॉटनी आपका, दो पेपर की बात करेंगे अपन। साइंस में 20 तारीख को आपका फिजिक्स रहने वाला है, और 20 को ही आपका क्या रहने वाला है? बॉटनी का पेपर रहने वाला है, क्योंकि दोनों साथ चलते हैं, दोनों भाई बहनों की जैसे अपना व्यवहार करते हैं, फिजिक्स और बॉटनी। 19 आपकी केमिस्ट्री, बेटा याद रखो 19 आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है। 19 आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है। और वही अगर हम बात करें 20 जो है वो आपकी बेटा फिजिक्स रहने वाली है और आपकी बॉटनी रहने वाली है। उसके बाद में 23 तारीख को, सॉरी 22 तारीख को आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है कॉमर्स वालों का। लेकिन आपको साइंस वालों को 3 दिन की छुट्टी मिलेंगी, और 3 दिन की छुट्टी में आपका जो पेपर रहने वाला है बेटा 23 तारीख को, वो आपका जूलॉजी का रहने वाला है और मैथमेटिक्स का रहने वाला है। ये दोनों भी साथ रहने वाले हैं, क्योंकि भाई बहनों के जैसे व्यवहार करते हैं। तो जूलॉजी और मैथ का 23 तारीख को रहने वाला है, 3 दिन की छुट्टियां रहने वाली है। लेकिन 19 को और 20 को केमिस्ट्री और बॉटनी में आपका कोई भी बीच में गैप नहीं है, ये याद रखना। 19 और 20 बैक टू बैक पेपर है आपका, केमिस्ट्री और फिजिक्स।
19 का केमिस्ट्री, 20 का आपका फिजिक्स या बॉटनी का रहने वाला है और 23 का आपका जूलॉजी या मैथ का रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें 24 तारीख को, तो 24 तारीख को आपका रहने वाला है बेटा कंपलसरी पेपर। 24 को आपका कंपलसरी रहेगा AEC 51T101, यानी कि जो आपने कंपलसरी पेपर भरा होगा जिसका नाम होगा कोड AEC वाला, तो वो आपका 24 को रहने वाला है। इसके बाद में अगर 26 की बात करें तो 26 का आपको बेटा DRM, 26 का आपका DRM रहने वाला है और आपका TXC रहने वाला, टेक्सटाइल वाला जो पेपर था ना वो रहने वाला है। उसके बाद में बेटा 29 का ज्योग्राफी रहने वाला है, 29 का ज्योग्राफी रहने वाला है आपका, जो साइंस और आर्ट्स दोनों का कॉमन पेपर होता है बेटा। आर्ट्स वाले भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं और साइंस वाले भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो दोनों का सेम पेपर रहने वाला है। उसके बाद में 30 तारीख को आपका कंपलसरी पेपर रहने वाला है, जो आपका SEC 51T रहने वाला है। कौन सा? SEC। इसके अलावा 31 की बात करें तो 31 को आपका कैप रहने वाला है, 1 की छुट्टी रहेगी, 2 को आपका AEC रहने वाला है, 5 को आपका स्टैटिक्स STA रहने वाला है और 6 को आपका VAC रहने वाला है। तो ये रहे आपके कंपलसरी पेपर। तो कंपलसरी को आप अपने कोड के अकॉर्डिंग देखना है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने जो ऑप्शनल पेपर है उसको थोड़ा सा सोचो। ऑप्शनल में आपका बेटा 19 तारीख को, ऑप्शनल में आपको 19 तारीख को साइंस का केमिस्ट्री रहने वाला है। पहले कौन सा रहने वाला है बेटा? केमिस्ट्री रहने वाला है। 20 तारीख को आपका फिजिक्स और बॉटनी होने वाला है, मेंशन कर लो। 23 को आपका जूलॉजी या मैथ होने वाला है, 23 को आपका जूलॉजी या मैथ होने वाला है और 29 को आपको ज्योग्राफी होने वाला है। ये आपके ऑप्शनल पेपर थे। साथ में जो कंपलसरी पेपर है वो आप अपने जो भी फॉर्म आपने भरा है कोड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। वहीं अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स के अंदर 17 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स रहने वाला है, 17 को आपका इकोनॉमिक्स रहने वाला है, 18 को आपको PHI रहने वाला है, 19 को आपका AEC कंपलसरी वाला रहने वाला है, 20 का आपको हिस्ट्री रहने वाला है, 22 को आपका AEC रहने वाला है, 23 का आपका हिंदी रहने वाला है, 24 का आपका IMB रहने वाला है, 25 को आपका बेटा इंग्लिश रहने वाला है, 29 को आपका PHE रहने वाला है, 30 को आपका HSC रहने वाला है, 31 को आपका सोशियोलॉजी रहने वाला है, 1 को आपका पॉलिटिकल रहने वाला है, 2 को आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहने वाला है। इसके अलावा वही आपके कंपलसरी पेपर रहने वाले हैं। और आपका जो टाइम रहेगा बेटा, आपका जो टाइम रहेगा पेपर का, साइंस वाले सुन लो, साइंस वालों का जो टाइम रहने वाला है बेटा वो सुबह 9 बजे से, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा, सुबह 9 से शाम 12 बजे तक। शाम नहीं, दोपहर बोल देते हैं, दोपहर 12 बजे तक रहने वाला है। अपने बराबर शाम बराबर होगा दोपहर 12 बजे तक। और वहीं आर्ट्स वालों का जो टाइम रहने वाला है वो 1 PM से आपका 4 PM, ठीक है, 4 PM तक आपका पेपर होने वाला है, 3 घंटे का ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। और एक और चीज, नीचे आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। इस इंस्ट्रक्शन में कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ो, इतना सा याद रखना बेटा, आपको पेपर के 20 मिनट पहले पहुंचना है। ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है, 20 मिनट पहले आपको आपके पेपर पर पहुंचना है। अगर सेंटर पर 20 मिनट पहले नहीं पहुंचे तो बेटा पेपर बिना दिए भी घर पहुंच जाओगे। और ऐसा होता है, बहुत बार होता है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अपने साइंस वालों की अगर हम बात करें 19, 20, 23, 19, 20 और 23, और जिसको भी नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, कमेंट करो, व्हाट्सएप में DM करो और आपको आपकी चीजें मिल जाएंगी। पढ़ो, मौज करो और बढ़िया तरीके से पेपर दो भाई। कमर कसो, आप तो देना है पेपर। देखो, हमको देना है पेपर, उनको लेना है, हमको देना है, उनको लेना है, और ले ला करके फ्री करके अपन को सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को मत दबाना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन तो यही देगा ना आपको। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।